अगर इन बेटियों ने इतनी साहस करके लोक लज्जा को त्याग कर अगर उन्होंने ऐसा कदम इसलिए उठाया कि शायद किसी दूसरी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, तो उस बेटियों के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। क्यों? कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री 15-15 दिन रोड शो करते हैं, गुजरात चुनाव में करते हैं, दिल्ली के विधानसभा में घर घर पर्चा बांटते हैं, बिहार में जाकर कितना दूर देंगे फूटी कौड़ी नहीं बाबा जी का ठुल्लू। हर चुनाव में बिहार में जाते हैं, कितना दूर क्या बोलते तो फूस तो बोलो ढाक के ढाक। प्रधानमंत्री झूठ बोलने में इतने आमदा है। मतलब आप कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री झूठे हैं? इस पूरे तीनों लोक में अगर मोदी जी जैसा झूठ बोलने वाला झूठलर प्रधानमंत्री अगर इसका कोई जोड़ा लगा दोगे, ये विश्व के 8वां युवा प्रधानमंत्री हैं। हर साल पटना में जाते कहते पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। किशनगंज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला, उसका फंडिंग रोक दिया इन्होंने। बिहार में 26 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। और बाढ़ की समस्या है, बाढ़ सुखाड़ की समस्या पर नहीं बोलते, स्पेशल स्टेट के पैकेज पर नहीं बोलते, जाते हैं बिहार बदनाम करके आते हैं। अब पूरे टीवी मीडिया में कितना दूर जैसे धनकुबेर का भंडार इनके जेब में भरा हुआ है, देना फूटी कौड़ी नहीं है, 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। आप बताइए ये ऐसा प्रधानमंत्री जो हर चुनाव में देखिएगा जिस राज्य में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, भाइयों बहनों मित्रों हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा। फिर गुजरात जाते हैं कहते हैं गुजरात को नंबर 1 बना दूंगा, कर्नाटक जाते हैं कर्नाटक को नंबर 1 बना दूंगा। तो भैया एक देश में 110 तक की गिनती प्रधानमंत्री को नहीं, अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री के भाई साहब अनपढ़ प्रधानमंत्री के होने का खामियाजा देश भुगत रहा है। पहले क्या किया, 500,000 के नोट से भ्रष्टाचार होता था। उनके पास डिग्री है भाई साहब, प्रधानमंत्री के पास डिग्री है सर। आपके कौन सा कॉलेज में पढ़े? आपके साथ पढ़े थे जिस समय ये दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस समय कंप्यूटर का काम ही नहीं होता था। अनपढ़ प्रधानमंत्री का देखिए कि देश को भुगतना पड़ रहा है। 1500 के नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट चालू कर दिया, कहता भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और नैनो चेप लगा हुआ था जो सैटेलाइट से कनेक्शन हो जाता, अब कहता है कि 2000 का नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म। सेंट्रल विस्ता बना दिया, कितना बड़ा नया पार्लियामेंट बना दिया। छपाई में पैसा लगा कि नहीं लगा? कार्रवाई इनको क्या करना था, जो गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में जो 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, जो 2000 के नोट का जखीरा पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई करनी थी। कार्रवाई उस पर नहीं कर रहे। पुलवामा घटना पर संज्ञान नहीं ले रहे कि RDX किसका था, जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी। वो मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग था 30,000 टन बार बार पकड़ा गया अडानी के पोर्ट पर। जो प्रधानमंत्री का दोस्त है, लंगोटिया यार है, पूरा देश कंगाल कर दिया। और प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार अडानी माला माल हो गया, कैसे हुआ आप बताइए ना। ड्रग्स उसके पोर्ट पर पकड़ा जाता है, मुद्रा पोर्ट पर बार बार कोई कार्रवाई नहीं होती। देश ने देखा है 52 ग्राम गांजे पर रिया चक्रवर्ती के मामले में नागिन डांस हो रहा था। आपने देखा था अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सारे लोग हल्ला कर रहे थे, लेकिन अनबे नायक का जो मौत हुआ तो उस पर कोई चर्चा नहीं। अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक को कोई इंसाफ मिला? आप बताओ, आप देखोगे नार्को टेस्ट को वो तैयार हो तो गए हैं, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? एक बात बताओ, अगर इतनी ही बात थी तो भूचाल कैसे आ रहा था? FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहे थे? और इतने दिनों से बेटियों को क्यों ये गर्मी जेठ की दोपहरिया में बैठा के रखे? सो बताओ, इतनी दोपहरी में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में हमारे देश की बेटियां बैठी थी। कब तक बैठे रहेंगे आप 40 डिग्री टेम्परेचर में? कब तक? ये जब तक निरंकुश लोग नहीं मानेंगे। इन संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री, संवेदना नहीं है इनमें। मतलब भरत भूषण को बिना जेल भिजवाए आप लोग यहाँ से नहीं जाने वाले? हम कौन होते हैं जेल भेजने वाले? हम तो मांग कर रहे हैं ना। आप एक बात बताओ कि क्या कभी आपने भाजपा नेताओं से पूछा है कि अगर आपकी बहन बेटियां होती तब भी क्या आप इतना इंतजार कराते? आप एक चीज और बताओ, एक शर्मा जी करके हुआ करते थे IPS अधिकारी, गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। अभी RSS के 4 PDM प्रदीप करूलकर जो DRDO का वैज्ञानिक था, पाकिस्तानी खुफिया दे रहा था, जानकारी कर रहा था। तो आप एक बात बताओ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? रघुवंशी पत्रकार जो पकड़ा गया, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान होता, अब्दुल होता, गफूर होता, रहीम होता, तब भी क्या आप सवाल पूछते? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? बिल्कुल, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ माइंड डाइवर्ट की राजनीति करती है। यहाँ अगर यही लड़कियां पाकिस्तान की होती,
और हिंदू होती तो भाजपा आरएसएस वाले नंगे पांव चल रहे होते, घुटना के बल चल रहे होते, पिछवाड़े के बल चल रहे होते। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ खतरा है, हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। अरे भैया, तो हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है? ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं और ये हिंदुओं की बेटियां हैं जो देश की, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री आवास से, महिला विकास मंत्री के आवास से, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है और आरोपी का भी मकान चंद कदमों की दूरी पर है। वोट तो आपने दिया ना सर, जब गवर्नमेंट बनी है सर। वोट हमने कहाँ दिया? ईवीएम का कमाल है। जिन जिन देशों में ईवीएम का निर्माण हुआ उस सभी देशों ने ईवीएम पर रोक लगा दी। कर्नाटका में तो हार गए ना सर। सुन ही नहीं रहे ना, कर्नाटक में ही तो 60 पर आ गए ना, नहीं तो 30 सीटों पर तो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का जमानत जब्त हो गया। वो कहते हैं जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे आप ईवीएम ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये 4 से 5 हजार वोट मैनेज करते हैं, समझो। जब सैटेलाइट मैनेज हो जाता है तो ईवीएम मैनेज नहीं होता है। अमेरिका, जर्मनी क्या बेवकूफ़ है? जापान क्या बेवकूफ़ है? आप बताओ ना। वहाँ जो जिन देशों ने बनाया है, ये करते क्या है? वोटर लिस्ट से 40 से 50 लोगों के वोट काटते हैं एक बूथ पर, जो इनके विरोधी हैं। पहला काम ये करते। दूसरा काम ये पोस्टल बैलेट में हेराफेरी करते। तीसरा काम क्या करते? अभी आप उत्तर प्रदेश के नगर निगम का चुनाव देखिए, वोट कितना हुआ और काउंटिंग में कितने आए। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आसाम में चुनाव हुआ, एक बूथ पर 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, 171 वोट निकल गया। कैसे भैया? कौन सा चिन्ह निकल गया? तो हेराफेरी आटा में नमक मिलता है, ये करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। कर्नाटक में अगर हेराफेरी नहीं किया होता तो 30 से 35 सीटें और कम आती। 24 में किसकी सरकार आएगी आपके साथ? देखिए, देश ने देख लिया है, पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक टूटा घाट, फटा लंगोट। मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाए। राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर मौका आप किसी भी पार्टी को दीजिए, देश की जनता का अधिकार है। राहुल गांधी के छवि के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था, वो देश के सामने में दूध का दूध, पानी का पानी हो। जिस तरीके से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कहते थे चांदी का चम्मच लेके पैदा लिया, ये तो राजसी ठाट बाट में लिया, तो भारत जोड़ो यात्रा से एक फायदा हुआ। देश ने राहुल गांधी को समझा और राहुल गांधी जी ने देश को समझा। तो आप कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी टक्कर देंगे बीजेपी अभी को? आपने हरियाणा में देखा होगा ना, ट्रक ड्राइवर से बातचीत करते हुए, है प्रधानमंत्री की हिम्मत। तो देखिए, टक्कर क्या, अभी आलू से सोना बनाने वाली बात प्रधानमंत्री ने बोला था और बीजेपी के IT सेल ने क्या कहा कि इन्होंने कहा। सारे काम भारतीय जनता पार्टी करते थे। देश में जितने भी हादसे हुए, जितने भी दंगे होते, सब में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संस्था के लोगों का हाथ होता है। कौन पहन के, बुर्का पहन के गया था CA/NRC में? बताओ ना, गुंजा कपूर कौन था? अब नहीं बताओगे। ये सारे साजिशन आज तक पुलवामा घटना, जैसे प्रधानमंत्री पुलवामा के बाद क्या, भाइयों बहनों मित्रों, फर्स्ट टाइम वोटरों से मेरा कहना है, पुलवामा पर वोट पड़ सकता है क्या? देश पूछता है और थूकता है ऐसे वोट मांगने वाले लोगों पर। पूछता है भारत कि पुलवामा घटना में 300 किलो RDS किसका था, 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी? जब सैटेलाइट पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के खेत की पराली को बता देता है। सत्यपाल मलिक ने ये डिस्क्लोज कर दिया है कि PM ने जो है वो उनकी गलती की वजह से जो पुलवामा अटैक हुआ है, लेकिन मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है। मीडिया कैसे करेगी? हमने तो 2019 में सवाल पूछे थे। हमने जिस दिन पुलवामा घटना का जश्न देश मना रहा था, उसी समय अचानक खबर आई कि हमारे वाम भारती के लाल शहीद हो गए। मतलब शहीदों पे वोट मांगेगा अभी के अंदर? बिल्कुल, शहीदों के नाम पर दिए दिखाए। और एक बात बताइए, सेना के जवानों की पेंशन किसने बंद की? अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गया और नरेंद्र मुनि पूरा रोजगार पी गया। तो वही वाजपेयी जी जिन्होंने माँ भारती के लालों के पेंशन बंद कर दिए, अपने 10-10 पेंशन लिए। क्यों? जो आदमी जॉब करेगा, जो पूरा सरहद की रक्षा करेगा, उसका पेंशन बंद कर दीजिएगा। अगर इतने ही राष्ट्रवादी हैं तो फौज के तमाम उन विंगों के, चाहे हमारे सेना में किसी भी उसके डिपार्टमेंट के लोग हों, उनका पेंशन चालू कर दो। सबसे बड़ी कुर्बानी तो उनकी है। आप बताओ ना सर। ब्रजभूषण अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनकी कान पे जुआ भी नहीं रेंग रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रोटेस्ट करते रहिए। प्रधानमंत्री इतने ब्रजभूषण शरण सिंह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुंह खोल दिया
तो भूचाल आ जाए, ऐसा क्या है कि ज्वालामुखी फट जाए। ऐसा क्या फट जाएगा मुंह खोलने से? आपको एक बात पता है, गुजरात में घटना हुई, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में था, दिल्ली विधानसभा में लड़की को अगवा करने